उसमें भी कोई रूल्स वगैरह होते होंगे मेरे हिसाब से वो। Okay, so has a relationship is also known as हम्म composition or aggregation. ठीक है. हम्म Okay, has a relationship is also known as composition or aggregation. Okay, हम्म so एक सेकंड यहाँ पे there is no specific keyword to implement has a relationship, but most of the times we are depending on the new keyword. न्यू कीवर्ड क्या करता है? ऑब्जेक्ट एलोकेशन करता है, और हम हैज में हैज रिलेशनशिप में क्या करता है? हम ऑब्जेक्ट का ही क्रिएशन से अपने सारे वो काम एक्सेस करते करते हैं। हैं, एक्सेस करते हैं, हम्म ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और चीजों को एक्सेस करते हैं दूसरे क्लास में. ओके, द मेन एडवांटेज ऑफ ठीक हैज है। रिलेशनशिप इज रीयूजेबिलिटी ऑफ अ कोड. आई मीन हमको लाइंस हम्म जो है वो दोबारा नहीं लिखनी पड़ती. ओके, सो यहाँ क्या हो रहा है कि रीयूजेबिलिटी ऑफ द हम्म कोड हमारी जो है वो बढ़ जा रही है. ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं, हमारे पास एक क्लास है कार. ठीक है, तो हर एक कार में हम्म क्या होता है? इंजन तो होता ही है. ठीक है, तो हमारे हम्म पास एक क्लास, दूसरी क्लास है क्लास इंजन. ओके, इंजन स्पेसिफिक ठीक है। फंक्शनैलिटीज उसमें है. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, वहां की जो भी इंजन हम्म स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज हैं उसको एक्सेस करने के लिए, क्योंकि शायद तक अगर मैं बोलूँ तो हर एक कार में इंजन होता ही है. शायद क्या बोलना है इसमें, हर होता एक ही कार है। में होता ही है. ओके, और तो आई हाँ, थिंक होता हर ही। एक का अभी तक तो हर एक कार में पहिए भी होते हैं. ठीक है, हाँ, होंगे। हाँ. ओके, ऑब्वियस ही बात है. ठीक, तो ऑब्वियसली। अगर एक कार अगर मैं बना रहा हूँ, उसमें इंजन एक्सेस करना होगा, तो मैं क्या करूंगा? कोई ना कोई एक क्लास होगी जहाँ पे एक इंजन की क्लास होगी जहाँ पे सारे के सारे इंजन होंगे. हम्म। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं एक इंजन का क्लास बनाऊंगा, सॉरी इंजन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जिस क्लास में मेरा कार है. आई मीन जो मेरा क्लास का, जो कार का क्लास है, उसमें मैं इंजन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा. ओके, इंजन ई इज इक्वल टू न्यू इंजन. ओके, इंजन आ गया मेरे पास. अब मैं बनाऊंगा टायर चाहिए मेरे को. ठीक है, टायर टी इज इक्वल टू न्यू टायर. नए नए टायर आ गए मेरे पास. ठीक है, हम्म तो ऐसे लेकर के मेरी क्या हम्म, गाड़ी खड़ी हो गई. ठीक है। ओके, ये चीज समझ में आया. ओके। ये चीज हाँ क्या हाँ। समझ में आ रहा है? कार हैज अ इंजन रेफरेंस. रेफरेंस। हाँ, कार हैज अ बिल्कुल। इंजन रेफरेंस. तो यही चीज है हैज अ रिलेशनशिप. हैज, इस क्लास के पास है ये चीज, उस क्लास के पास है ये चीज. क्या चीज? दूसरे क्लास से हमको कोई चीज को एक्सेस करना पड़ रहा है, वो चीज. ठीक है, हम्म हाँ हाँ, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पोजिशन एंड एग्रीगेशन? तो अगर हम सबसे पहली बात करते हैं एक यूनिवर्सिटी की, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है या फिर एक ऐसा हम्म कॉलेज है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है. ईसी के डिपार्टमेंट्स हैं, सीएस के डिपार्टमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट्स हैं, मेरे जैसे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है. करेक्ट. तो अगर यूनिवर्सिटी हम्म ना रहे तो क्या डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं? नहीं, नहीं ना. तो वैसे नहीं ही, हो सकते। तो नहीं। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी क्या हो गया? कंटेनर ऑब्जेक्ट. यूनिवर्सिटी क्या हो गया? कंटेनर ऑब्जेक्ट, जो हम्म, कंटेन करता है क्या? सेवरल डिपार्टमेंट्स. कंटेन्ड ऑब्जेक्ट्स क्या है? सेवरल डिपार्टमेंट्स. So without existing container object, if ठीक है। there is no chance of existing contained objects. Without existing university, there is no chance कंटेंट of ऑफ without existing university, there is no chance of existence of the departments, right? So without existing the container object, there is no chance of existing the contained object. I mean the departments. Okay, objects. Then the container and contained objects are strongly associated. Then the container and the content means university and the departments are strongly associated.
And this strong association is nothing but composition. ठीक है ठीक है, फिर से पढ़ते हैं. विदाउट एग्जिस्टिंग कंटेनर ऑब्जेक्ट, एक सेकंड, एक सेकंड, पढ़िए. Without existing container object, there is no chance of any existence of a contained objects. Without university, डिपार्टमेंट नहीं रह सकते. Without घर, कमरे नहीं हो सकते. नहीं हो सकते. ठीक है. हाँ मतलब ये ऑब्वियस है. हाँ. Okay. So without existing container object, there is no chance of existence of a contained object. Then the container and contained objects are strongly associated. Then the container and contained objects are strongly associated, and this strong association is nothing but composition. Composition. Okay. Okay. University Okay. several departments. Without existing university, there is no chance of existence of a department. Hence, universities and the departments are strongly associated. Strongly associated, right? ठीक है. ठीक है. ठीक है. ये चीज़ है कंपोजिशन. ईसी डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, ट्रिपल ई डिपार्टमेंट, और ये यूनिवर्सिटी. कंटेनर ऑब्जेक्ट हो गया यूनिवर्सिटी, कंटेंट ऑब्जेक्ट हो गए सारे डिपार्टमेंट्स. अब समझते हैं एग्रीगेशन क्या है. विदाउट एग्जिस्टिंग, सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं. डिपार्टमेंट कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल प्रोफेसर्स. ठीक है. विदाउट एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट, देयर मे बी अ चांस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोफेसर ऑब्जेक्ट्स. जैसे खुद मेरे को ले लीजिए. ठीक है, मैं कंपनी में नहीं हूँ, मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ. ओके, ठीक, मुझे किसी कंपनी की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मेरा काम चल रहा है. राइट, मैं सेम काम कर रहा हूँ जैसे जो चीज कंपनी में करता. राइट, वही चीज मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ. राइट. अगर डिपार्टमेंट्स नहीं है फिर भी प्रोफेसर्स रहेंगे, उनका धंधा चलेगा. हाँ, प्रोफेसर हाँ चलेगा. तो यहाँ पे कंटेनर और कंटेंट ऑब्जेक्ट्स आर लूजली पैक्ड. ठीक है. डिपार्टमेंट कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल प्रोफेसर्स. विदाउट एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट, देयर मे बी अ चांस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोफेसर ऑब्जेक्ट्स. हेंस department and the professor objects are weakly associated. This weak association is nothing but aggregation. अब इसको टेक्निकल टर्म्स में देखते हैं. विदाउट एग्जिस्टिंग कंटेनर ऑब्जेक्ट, इफ देयर इज अ चांस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कंटेंट ऑब्जेक्ट. कंटेनर ऑब्जेक्ट हो गया अपना डिपार्टमेंट, कंटेंट ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे अपना प्रोफेसर का ऑब्जेक्ट. ठीक है. Then the container and the content objects are weakly associated, and this association is nothing but aggregation. Aggregation. Got it? Okay. Got it. ठीक है. देखिए यहाँ पे जैसे साफ तो नहीं दिख रहा. ये हो गया अपना कंटेनर ऑब्जेक्ट डिपार्टमेंट. इसमें P1, P2, P3 करके प्रोफेसर्स हैं. ठीक है. तो ये जो कंटेनर ऑब्जेक्ट और ये कंटेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, दो क्या है, ये हो गया सॉरी डिपार्टमेंट, ये हो गया अपने P1, P2, P3 प्रोफेसर्स. ठीक है. तो ये कंटेंट ऑब्जेक्ट्स और कंटेनर ऑब्जेक्ट्स में वीक एसोसिएशन है. ये क्या हो गया अपना एग्रीगेशन. ठीक है. इन कॉम्पोजिशन, ये अभी तक हम लोग क्या पढ़े. इन कॉम्पोजिशन ऑब्जेक्ट्स आर स्ट्रांगली एसोसिएटेड, वेयर इन एग्रीगेशन ऑब्जेक्ट्स आर वीकली एसोसिएटेड. स्ट्रांगली एसोसिएटेड, वीकली एसोसिएटेड. ठीक है. गॉट इट. इन कॉम्पोजिशन कंटेनर ऑब्जेक्ट्स in composition container objects holds directly contained objects, whereas in aggregation container objects holds just the reference of contained objects. In composition container objects holds directly contained objects, whereas in aggregation container objects holds just the reference of the contained object. Okay. समझ में आया? हाँ. कंपोजिशन में क्या होता है, डायरेक्टली कंटेंट ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है, वेयर इज इन एग्रीगेशन क्या होता है कि उसका कंटेंट जो ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस को होल्ड किया जाता है.
हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है। अगर हम लोग डिफरेंस ठीक है। देख लें, ठीक। अगर अब हम लोग डिफरेंस देख लें कि इज अ रिलेशनशिप में और हैज रिलेशनशिप में डिफरेंस क्या है, तो इसको इस तरीके से, हम्म। if we want total functionality of a all class, okay, automatically then we should go for is a relationship. ठीक है, जैसे मान ऑटोमेटिकली लीजिए, जैसे, एक्सटेंड कीवर्ड्स। हाँ, जैसे मान लीजिए कि पर्सन क्लास है, इज अ रिलेशनशिप बनाते हैं हम स्टूडेंट के साथ। आदमी क्या, बंदा क्या हो सकता है, स्टूडेंट हम्म। क्या हो सकता है, आदमी हो सकता है, पर्सन हो सकता है, राइट। तो कंप्लीट फंक्शनैलिटी ऑफ अ हम्म। पर्सन क्लास इज रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट क्लास, राइट। ये चीज है। तो कोड राइट। रियूजेबिलिटी के लिए हमने यहाँ पे इसको फेच कर लिया। If we want हाँ part of the हाँ। functionality, we should go for has relationship. मतलब मुझे सब कुछ तो नहीं चाहिए, मुझे ओके। part of the functionality चाहिए, तो मुझे पर ओके। has relationship। अपने पास ठीक है। दो ऑप्शन हो गए, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई अपने पास। हम्म। हम्म। ठीक है। अब एक टेस्ट क्लास है, 100 मेथड्स है, ठीक है। हम्म। एज अ रिलेशनशिप बना रहे हैं, डेमो टेस्ट इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, टेस्ट M1, टेस्ट M8, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। हम्म। टेस्ट हैज 100 मेथड्स, but child राइट। class demo requires only certain functionalities, ठीक है। ये hence has a relationship by making an object in another child class and utilizing required functionalities but not total, only specific। तो हमने यहाँ क्या करें, दूसरे क्लास में हम लोग जब भी एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, करेक्ट। तो जिस भी क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसमें से कौन सी फंक्शनैलिटीज चाहिए, चोजन फंक्शनैलिटीज चाहिए, उसी को हम कॉल करेंगे, स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज को। बस हमारा काम खत्म, हमें पूरा का पूरा नहीं चाहिए, हमें इनहेरिटेंस नहीं दिखाना, हाँ हाँ हाँ। पूरा पूरा राइट। नहीं चाहिए हमको, पूरा हाँ पॉपुलेट नहीं हाँ। करना है। पहले से 1000 लाइन का ना कोड लिखा है स्पेसिफिक। मैंने, सब क्लास जो है चाइल्ड क्लास, उसमें पहले ही मैंने 1000 लाइन का कोड लिखा है, मुझे अब उसमें 2000 लाइन का और कोड नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, बस 200-300 मेथड्स चाहिए, तो क्या। जो कि यूटिलाइज हो सकते हैं, या फिर जितने भी मेथड्स मुझे चाहिए, मैं क्या करूंगा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसके स्पेसिफिक मेथड्स को ही कॉल करूंगा, तो इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हो सकता था टाटा मोटर्स है, उसके पास एक क्लास होगी ऑब्जेक्ट वर्कशॉप, ठीक है। हम्म। टाटा मोटर्स होगी, उसके पास ऑब्जेक्ट होगी वर्कशॉप की, उसमें उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक। बट मुझे उसमें से उस वर्कशॉप में इंजन इंजन भी होगा, उसमें टायर भी होगा, उसमें अदर फंक्शनैलिटी सच एज सर्विसेज भी होंगे, बट मुझे हर एक चीज नहीं चाहिए। मैं वर्कशॉप बना करके सिर्फ और सिर्फ इंजन ले लूंगा, राइट 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 राइट। क्योंकि मुझे टायर वहां के नहीं चाहिए, मैं तो मॉडिफाई करना चाहता हूँ अपनी बाइक को या फिर अपनी कार हम्म। को। तो मैं टायर कहीं और से लूंगा। मान लीजिए मैं अली बाबा जैकमा से लेना चाहता हूँ, तो उसके क्लास को मैं लूंगा, वहां से मैं टायर उसके हम्म। वेबसाइट से मैं ऑर्डर करूंगा। ओके। हम्म। मेथड सिग्नेचर, इस चीज को मैं आपको फिर से इसलिए करा रहा हूँ थोड़ा सा, और एक दो पेज और मेथड सिग्नेचर के बारे में आपको बता दूं। इन जावा, मेथड सिग्नेचर कंसिस्ट्स ऑफ मेथड नेम फॉलोड बाय आर्गुमेंट टाइप्स। मेथड सिग्नेचर क्या है बताइए, ये मेथड सिग्नेचर नहीं, ना एक मेथड सेकंड। सिग्नेचर ये हुआ। M1 राइट राइट राइट, ये तो रिटर्न टाइप है, ऊपर वाला तो इंट। हम्म। मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक हाँ हाँ स्टैटिक इंट तो हाँ रिटर्न टाइप हो गया है, और बाकी आगे वाला मेथड सिग्नेचर हुआ ना। हाँ हाँ। रिटर्न टाइप इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेथड सिग्नेचर इन जावा, ठीक है। ये मेथड सिग्नेचर, एक्चुअली में मेथड सिग्नेचर अगर बोलते हैं तो लिखते कैसे पता है, मेथड का नाम, पैरेंथेसिस में उसके और आर्गुमेंट टाइप कौन से हैं, बस डेटा टाइप, आर्गुमेंट में कौन से डेटा टाइप है, बस खत्म। खत्म। अच्छा कंपाइलर ये विल मेथड यूज, हाँ, सिग्नेचर। कंपाइलर विल यूज मेथड सिग्नेचर टू रिजॉल्व मेथड कॉल्स, ओके। ठीक है।
जैसे देखते हैं, एक क्लास हमने बनाई, एक क्लास बनाई, उसमें m1 मेथड है, m2 मेथड है। m1 मेथड का डेटा टाइप क्या है, इंट। m2 मेथड का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। कैसे? देखिए, क्लास टेस्ट पब्लिक वॉइड m1 इंट आई, पब्लिक वॉइड m2 स्ट्रिंग है। सॉरी, ये खत्म। बट हम दिखाएंगे कैसे। मेथड सिग्नेचर क्या हुआ m1 का, m1 पैरेंथेसिस, M1 int type. इंट आई नहीं, m1 इंट, M1 int, sorry. m2 स्ट्रिंग। M2 string. ये मेथड अगर String. टेबल बनाएंगे हम लोग, मेथड टेबल अगर हम लोग बनाते हैं तो इस तरीके से बनेगा। हम्म। अब मैं क्या करता हूँ, टेस्ट टी इज इक्वल टू न्यू मेथड, न्यू टेस्ट। ओके, टी डॉट एम वन पैरामीटर पास किए उसी के हिसाब से, आर्ग्यूमेंट के हिसाब से। टी डॉट एम टू पैरामीटर पास किए उसी के हिसाब से। टी डॉट एम थ्री Okay, dot. पैरामीटर पास कर रहा हूँ 10.5। कंपाइल टाइम एरर क्या आएगा, कैन नॉट फाइंड सिंबल। कौन सा सिंबल? हाँ, मेथड m3 Method डबल। M3. ओके, लोकेशन कौन सा है, क्लास हम्म। टेस्ट। क्लास टेस्ट में हम ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑपरेशंस। ओके, There are two methods which are not allowed. when a class two methods, I mean, एक second. When a class has two methods with the same method signature, I mean, ये गलत हो गया, गलत लिखा है। In a class, if we have a two methods, okay, with the same method signature, we are, both are not allowed actually. In a class, if we have Both are? two methods, in a class, if we have two methods with the same method signature, okay, those two methods are actually not allowed. Class test, public void m1 int I, public void m1 int x। वेरिएबल, इसमें वेरिएबल में डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मेथड सिग्नेचर इसका क्या बनेगा, मेथड अगर टेबल हम बनाए, अगर हम यहाँ पे हाँ, M1 int और M1 int ही बनेगा। हाँ, m1 M1 int और M1 int ही बनेगा। हाँ, सेम, दोनों, ये भी सेम हुआ और यहाँ पे भी जो आएगा वो भी सेम हुआ, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस कहाँ हुआ? हाँ, कुछ नहीं हुआ। कंपाइलर तो एरर मारेगा, फिर कंफ्यूज हो जाएगा। एग्जैक्टली। टेस्ट टी इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, टी डॉट एम वन करेंगे 10 तो जाएगा किधर? कंपाइलर वो वाली प्रॉब्लम हो गई, एम्बिग्यूटी वाली। हाँ, कंपाइलर एरर आएगा, m1 int is already defined in test। राइट। ठीक है। ये हमारा आज खत्म हो गया हैज अ रिलेशनशिप। हमारा आज फिर से रिवीजन और प्लस थोड़ा सा डिस्कस हो गया मेथड सिग्नेचर के बारे में, ठीक है। हम लोग जो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ओके, कि ये हैज अ रिलेशनशिप का यूज होता है प्रोग्रामिंग के टाइम पे? हाँ, क्यों नहीं। हाँ, नहीं, जो एग्रीगेशन और कंपोजिशन वाला पार्ट है जैसे। हाँ, होता है। अभी तो मैंने आपको क्या किया, आपको ब्रीफली वो चीज़ पढ़ा दिया, और मैंने आई थिंक आपको मैंने प्रोग्राम भी करके दिखाया कि हैज अ रिलेशनशिप कैसे हुआ था लास्ट टाइम, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। तो आज अपना खत्म हो गया हैज अ रिलेशनशिप इन डेप्थ, अपना खत्म हो गया मेथड सिग्नेचर इन डेप्थ। अच्छा, मेरे को एक चीज पूछनी थी, अपन जो टॉपिक्स खत्म कर रहे हैं, हाँ, उन पे मुझे कितनी एक्सरसाइज करनी है? और मतलब यहाँ से पढ़ने के बाद जैसे मैंने इनको तो बना के देख लिया, अब मुझे और भी करनी है उसमें आगे और जाके। तो आपको जो इश्यूज आते हैं, ओके, तो क्या आप उसका आंसर स्टैक ओवरफ्लो में देखने की कोशिश करते हैं? अभी एक दो बार ये सब किया है मैंने। आपको मैंने स्टैटिक वाले का जो आई स्टैटिक वाला जो इशू आया था उसके लिए मैंने आपको स्टैक ओवरफ्लो का ही लिंक भेजा था, करेक्ट? हाँ, वो बिल्कुल, वो मैंने पढ़ा था पूरा, वो वाली चीज। हाँ, आपको वहीं से समझ में आया। सर्च करता हूँ।
हाँ हाँ। एक्चुअली क्या है, राइट राइट। स्टैक ओवरफ्लो बहुत ही अच्छी डिस्कशन फोरम की साइट है। लेकिन उसमें है ना, डिस्कशन तो है, लेकिन उसमें है ना बहुत सारे, सबके बहुत सारे अलग अलग लोगों के आंसर्स होते हैं, तो वो सही भी हैं नहीं, वो थोड़ी सी एक बार लगता है कि यार सही कौन बोल रहा है। वैसे हम्म, तो एंड तक आते थे तो रिजल्ट मिल ही जाता है कि हाँ भाई सही है, ये होगा। कई बार ऐसा होता है कि ओके। बट आप अपना एक तो अकाउंट वो स्टैक, देखना होगा, छोड़ो। आप अपना एक अकाउंट स्टैक ओवरफ्लो में बना लीजिए। ठीक है ठीक है। ठीक है। आप वाला भी ऑब्जेक्ट हो गया, वो भी एक तरह से। हम्म, ठीक है, तो धड़ाधड़ इसको भी खत्म करते हैं। ओके। ठीक है ठीक है। Variables, types of variables. Based on type of a value represented by a variable, all variables are divided into two parts. किस पे? वैल्यू आप किस टाइप की दे रहे हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन दैट हम्म, आपके जो वेरिएबल हैं दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए। इसमें एक प्रिमिटिव वैल्यू। वेरिएबल्स, हाँ, बेस्ड ऑन वैल्यू। वेरिएबल क्या होल्ड करता है? वैल्यू। तो उसका डिस्टिंक्टिव फीचर कौन, कैसे हम डिसाइड करेंगे? उसके वैल्यू पे। वेरिएबल तो वेरिएबल हो तो लेबल टाइप का है। वैल्यू पे करेंगे, राइट। हाँ, हम्म। ठीक है। तो बेस्ड ठीक है। ऑन बेस्ड ऑन वेरिएबल का वैल्यू, वी हैव डिसाइडेड टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, प्रिमिटिव वेरिएबल और रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है। प्रिमिटिव वेरिएबल क्या होता है? कैन बी यूज्ड टू ठीक है। रिप्रेजेंट प्रिमिटिव वैल्यूज, int x is equal to 10, डन। हम्म, बट रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है? ठीक है। कैन बी यूज्ड टू रेफर ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट s is equal to न्यू स्टूडेंट, और ये s जो है एक्चुअली पॉइंट करता है ऑब्जेक्ट को। राइट। ठीक है। ठीक है ठीक है। Division 2. Based on the position of the declaration and behavior, all variables are divided into three types. ओके। ये अपना था कंक्लूजन 1, आई मीन हम्म ये था अपना डिवीजन हम्म 1। ठीक है। ये अपना राइट। जा रहे हैं अब हम डिवीजन 2 में। हम्म Based on the position of declaration and behavior, all variables are divided into three parts. ठीक है। क्या? इंस्टेंस वेरिएबल होता है एक, हम्म स्टैटिक वेरिएबल होता है एक, और लोकल वेरिएबल होता है। कुछ नया सुनने को मिला? इंस्टेंस वेरिएबल। हाँ। तो इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? ये इफ नहीं द पढ़ा था। वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज वेरिड फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक सेकंड। The value varied from object to object. This type of variable is called instance variable. If the value of a variable is varied from object to object, such types of variables are called instance variables. क्लास, स्टूडेंट, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग रोल नंबर। तो हम ऐसे अगर मान लीजिए हम आईडी कार्ड बना रहे हैं और इसमें एक एक बार हम राम करते हैं, एक बार रोल नंबर 1, एक बार श्याम करते हैं रोल नंबर 2, एकदम घनश्याम करते हैं रोल नंबर 3, करते करते हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। हमारे पास 28 बच्चे हैं, ठीक है? हम्म पूरे स्कूल में 600 हम्म बच्चे हैं। ठीक है। हम्म हमारा ऑब्जेक्ट बना S1, S2, S3, S4, S5, S6, सबके सब पॉइंट कर रहे हैं, जिसमें नेम हमेशा चेंज हो रहा है, रोल नंबर हमेशा चेंज हो रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल। ये जो दो वेरिएबल हुए, इंस्टेंस वेरिएबल हुए। इफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज वेरीड फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सच टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। फॉर फॉर एवरी ऑब्जेक्ट टू a separate copy ये of हो रहा instance variable will be है। created. ओके। समझे? फॉर एवरी ऑब्जेक्ट, जितने भी, हम्म S2 देख लीजिए, S366 देख लीजिए, S600 देख लीजिए, फॉर एवरी ऑब्जेक्ट a separate copy of instance variable will be created. अगर एक पे ही करते रहे तो सबके नाम और सबके रोल नंबर सेम हो गए, करेक्ट? जब भी एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं नहीं, तो हम इसमें एक बार, हाँ एक क्वेश्चन बोलिए। कि मतलब अगर ये वेरिएबल तो सिर्फ स्ट्रिंग नेम से रहेगा या रोल नंबर से रहेगा, लेकिन अगर हमने मान लो 3 ऑब्जेक्ट बना लिए इस क्लास के, हम्म S1 S2 S3, और उनमें कुछ की इसकी वैल्यू इसी तरीके से, नेम मान लो मोहित, राकेश और कोई तीसरा, हम्म तो लास्ट वाला नेम सेव नहीं होगा क्या इसमें? मतलब हर ऑब्जेक्ट के साथ में प्रिंट कराएंगे तो 3 नाम अलग अलग प्रिंट होंगे? हाँ, अच्छा, हमेशा। यही एक क्वेश्चन था, वो कल मैं कंफ्यूज हो। ओके ओके ओके। देखिए,
कल मैंने एक ऐसा क्वेश्चन देखा था और मैं कंफ्यूज हो रहा था कि अरे कैसे हो रहा है, तो एक बार मुझे लग रहा था कि आपको ओवरराइट होकर के लास्ट वाला नाम, ओके पर वो फिर क्या S.1 S.2 S.3 करके वो कोई कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉलिंग हुई थी, मतलब तो अरे तीन बार कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ में, और फाइनली प्रिंट हुआ, तो अरे वो ऐसे ही कुछ था। ठीक अरे है। मैंने आपको एक कराया था सबसे पहले, ये एक अब वो कहाँ पे है नोट्स में कैसे दिखाऊं। मैंने आपको एक कराया था स्टूडेंट नेम ये कर करके बार बार मैंने इनिशियलाइज कराया था। वो तो यहाँ पे होगा कहीं पे, स्टैटिक नॉन हम्म, नहीं, हाँ शायद मैंने वो पहले वाले नोट। जब मैंने डिफॉल्ट वाला कराया था ना क्वेश्चन सबका, सबके डिफॉल्ट वैल्यूज, हाँ डिफॉल्ट वैल्यू। उस हाँ समय हाँ मैंने हाँ। आपको एक प्रोग्राम कराया था जिसमें जिसमें एक्चुअली क्या था। आप वैसे बता दो, नहीं नहीं, वैसे बता दो, ज्यादा जाएगा। हाँ तो उसमें क्या था, मैंने एक स्टूडेंट का क्लास बनाया था, वो स्टूडेंट में सबका नाम हाँ मैं हाँ, अलग याद अलग प्रिंट करा रहा था। मिल नहीं रहा अब, मैं आपको है। दिखाता हूँ। आपने कंस्ट्रक्टर पास हाँ, किया था। कंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर नहीं था उसमें। उसमें क्या था कि डिफरेंट अच्छा डिफरेंट अच्छा। ऑब्जेक्ट्स में बना रहा था। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट जब ऑब्जेक्ट्स बना रहा था तो ठीक उस है। बार बार स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग रोल नंबर ही था। तो मैं बार बार ऑब्जेक्ट बना करके हम्म। एक बार राम श्याम ऐसे प्रिंट कराया था, उसके बाद रोल नंबर 25 प्रिंट कराया था, मुझे रोल नंबर भी याद है आज तक। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, वो समझ में आ गया, मेरे समझ में आ गया हाँ, ये, तो कोई दिक्कत आप ये चीज देखिए यहाँ पे, स्ट्रिंग नेम नहीं। स्ट्रिंग रोल नंबर मैंने आपको बोला एक डिक्लेरेशन आप एक बार कर दीजिए, इनिशियलाइजेशन आप बार बार कर सकते हैं। राइट राइट। आप इनिशियलाइजेशन कहाँ कर रहे हैं, बार बार ऑब्जेक्ट बना करके वहां पे इनिशियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, करेक्ट। राइट। Instance variable should be declared within the class directly outside of any method block or constructor. एनी मेथड। Instance variable should be declared with within the class directly but outside of any method block और constructor। ठीक है, या तो मेथड या तो ब्लॉक या फिर कंस्ट्रक्टर। ठीक है। Instance variable will be created at the time of object creation, okay, and destroyed at the time of object destruction. Hence, the scope of instance variable is directly exactly same as the scope of the object. अब ओके डाउट्स ओके। क्लियर होंगे सारे आपके। हम्म। ठीक है, ये जो ठीक है। ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ, हम्म इसका हम्म इंस्टेंस आपका सबसे पहले जब ये ऑब्जेक्ट बन रहा है तब ये आपका जो इंस्टेंस वेरिएबल है री इनिशियलाइज हो रहा है। ठीक है, इनिशियलाइज होगा, इसका स्कोप कहाँ तक है, सिर्फ और सिर्फ इस ऑब्जेक्ट तक है, इसके आगे खत्म, कुछ नहीं है ये। हाँ ठीक है। खत्म। ठीक है इंस्टेंस ठीक है। वेरिएबल विल बी क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जैसे ही ऑब्जेक्ट Investigation. बन रहा है, ओके। ऑब्जेक्ट जैसे ही बन रहा है, इसमें नेम आया, रोल नंबर आया, हम्म। इनिशियलाइज हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इनिशियल नेम को हम लोगों ने नाम दे दिया राम, उसके बाद दे दिया रोल नंबर इज इक्वल टू 22। तो ऑब्जेक्ट के साथ ही क्या हो रहा है, हमारा इंस्टेंस वेरिएबल भी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, क्रिएट हो, राइट राइट। instance variable will be created at the time हम्म। of the object creation and destroyed at the time of object destruction. Hence the scope of ऑब्जेक्ट instance variable डिस्ट्रक्शन। is exactly same as the scope of object. ऑब्जेक्ट। ठीक है, instance variable will be stored in the heap memory as a part of object. राइट। ठीक है। मुझे समझ में आ गया। हाँ ये तो समझ में आ गया। ये तो हीप मेमोरी हो गई अपनी। हाँ इस स्टैटिक मेमोरी नॉन में ही स्टैटिक, बनते हैं ऑब्जेक्ट, हाँ, बेसिकली नॉन स्टैटिक स्टैटिक। स्टैटिक नॉन स्टैटिक हो गया। यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्ट है इसमें मेरा वेरिएबल आ गया। यहीं स्टोर होता है। ठीक है। ओके, you cannot access the directly from static area. we can't access instance variable directly from static area but we can access by using object reference। ये तो obvious सी बात है, we हाँ ये can't तो access बेसिक बात है, ठीक है। instance variable directly from static area but समझे। we can access by using ठीक है। object reference। We have to take the object reference, otherwise we won't be able to point to the object and take the content out of it। हम्म, ठीक है।
ओके डन। हमारे पास एक क्लास है, हाँ क्लास टेस्ट। ठीक। ओके फाइन। हमारे पास int x is equal to 10 है, public static void main string array args which is a main method. Thereafter what we are doing is sopln system dot out dot print, ओके x कर रहा हूँ, क्या मिलेगा? एरर आएगी। Time error, non-static variable x cannot be referenced from a static content. I mean, यही तो मैं पूछ रहा था। हाँ क्या चीज? यही क्वेश्चन था मेरा। हाँ चलो आप चलते कंप्लीट करते हैं फिर बात। हाँ ठीक है। टेस्ट t is equal to new test, ओके system dot out dot println t dot x। अब मैं यहाँ से क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, टेस्ट t is equal to new test, ठीक है, और t dot x is equal करने की कोशिश कर रहा हूँ 10, public void अब m1, हो जाएगा। हाँ public void m1 system dot out dot println x, ओके ओके इंस्टेंस मेथड सो एक्सेसिबल ड्यू टू ऑब्जेक्ट क्रिएशन, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट बनाते ही वो एक सेकंड रुको, कॉल हो जाएगा, मतलब आ जाएगा। पब्लिक वॉइड ठीक है, करके देख लेते हैं, पता थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है क्या आपका यही डाउट था? मैं समझा नहीं, मतलब कब का? नहीं, मेरा डाउट एक दूसरा है, वो मैं पूछता हूँ आपसे। पहले एक बार ये पूरा कर लेते हैं, वरना फिर उसमें मिक्स हो जाएगा व्यवस्थित। मैंने कमेंट डाला है, डबल स्लैश करके कमेंट डालते हैं, ठीक है? ठीक है, उसको कंपाइलर एक्चुअली रीड नहीं करेगा। अच्छा अच्छा। तो ये सिंगल कमेंट होता है या सारी लाइन के लिए एक साथ भी कोई होता है, मतलब गुड सारी करनी क्वेश्चन, हो तो? वही चीज बताने जा रहा था। हाँ, तीन टाइप के कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट होता है, मल्टी लाइन कमेंट होता है, और एक ऐसा कमेंट होता है जो कि यूजर को इस तरीके से दिखाता है, जैसे कि नोटेशन की ये मेथड क्या काम करेगा। तो हम लोग इस तरीके से भी करते हैं, ऐसे करके स्टार अगर डाल देते हैं, ठीक है, ऐसे स्टार ऐसे करके हम लोग स्टार अगर डाल देते हैं तो भी ऐसे बन जाता है। ठीक है, मैं आपको एक्लिप्स में दिखाऊंगा, ये ओसीए का पार्ट है, ठीक है चलो, मल्टी लाइन का कमेंट बोल। ठीक है ठीक है। क्लास का नाम डेट प्रिंट हो गया, देखो ये कौन सी क्लास आई है। डेट कैसे प्रिंट हुआ पता है? तो पहले से होगा, कंट्रोल डी करके डेट प्रिंट हो गया, नहीं पता। कंट्रोल डी। अच्छा कंट्रोल डी, बस कंट्रोल डी से हो गया। हाँ दिखाओ,
देखिए कंट्रोल ठीक है। डी। आप आप मुझे कुछ शॉर्ट भी बताने वाले थे। हाँ आपने कहा था मैं दिलाता रहूँ, हाँ, याद दिलाता हूँ। मैं क्या करता हूँ आपको अभी भेज देता हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। हाँ, दोनों सेम ही फाइल है। ठीक है ठीक है। नहीं, अपन ये कर लेते हैं, ये पहले अपन कर लेते हैं, फिर भेज देना आपको चीज सब। जो कौन कौन सी भेज दिया, 2-3 फाइलें भेज दिया। नहीं, तीनों के तीनों दो सेम होनी चाहिए, गलती से कमाल, चला गया कुछ और। कमाल है। हाँ हाँ, हाँ, दो ही। ठीक है। इसको अगर हम ये करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, ओके कमांड ऑन दिस, ओके जावा सी, क्लास नाम क्या था, टेस्ट, एरर। टेस्ट। हाँ ठीक है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल एंड एक्स कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। सेम चीज यही दिखाया था आपको, लाइन नंबर 7 हाँ हाँ, और 17। ये वो भी कहता है हाँ, लाइन नंबर कि 7 एक्स को इसके लिए आप। स्टैटिक कंटेंट से करने की कोशिश कर रहे हैं, करेक्ट। तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक्स कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम ए हम्म, स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, डन। इसके ठीक लिए है ठीक है। अब 17वां लाइन है, पब्लिक वॉइड m1, इसके लिए क्या है, पैकेज सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, मतलब मतलब इसका ये है, ठीक है। ठीक है, इंस्टेंस मेथड्स, ये इंस्टेंस मेथड है m1, सो एक्सेसिबल ड्यू टू ऑब्जेक्ट क्रिएशन। हम्म, यहाँ पे अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, ये अपना है ही नहीं, ठीक। हम्म, अब अपना सिर्फ और सिर्फ 17th लाइन पर पैकेज सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। इसको कॉल कैसे करना होगा, इसको दिस डॉट, टी डॉट, एक्स करता हूँ टी डॉट, या हाँ तब तो हो जाएगा मेरे पास। और यहाँ पे सेम चीज आएगी। ओके। क्या चीज, कैन नॉट फाइंड सिंबल, क्या चीज, टी डॉट एक्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया इसमें, ऑब्जेक्ट बनाया टी डॉट एक्स। एक मिनट, इस मेथड को स्टैटिक नहीं, मैं ये सोच रहा स्टैटिक था। है नहीं, एक ही क्लास है हमारे पास, उसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो टी डॉट m1 जाएगा इसमें। नहीं, ये शायद इसका ऑर्डर से परेशान तो नहीं हो रहा है, मतलब इस और मेथड को अपन ऊपर लिखे और स्टैटिक को। नहीं नहीं, ऑर्डर ऑर्डर कुछ नहीं होता, देखिए चलिए आप क्लिक कर देते हैं, बट मेरे एग्जीक्यूशन साथ सीक्वेंस में तो सबसे पहले मेन मेथड के पास जाएगा। हाँ, मेन मेथड में जाना चाहिए वैसे तो। ठीक है, बहुत ही छोटी चीज है एक्चुअली, हाँ 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 हाँ। एक्सेस को डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते ना। क्या है, सिस्टम डॉट आउट, एक मिनट। अपनी गलती रहती है। टेन टेन आ गया, कैसे आया, अब ये ये इसका 10 नहीं है, क्योंकि ये मैंने यही कमेंट कर करेगा। रखा है, ये मैंने कमेंट कर रखा है, ऑब्जेक्ट बनाकर मैंने टी डॉट एक्स किया, इसका 10 आ गया।
अब t डॉट m1 कर रहे हैं, ठीक है, t डॉट m1 कर रहे हैं, अपने पास x की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पे प्रिंट हो गई ऑब्जेक्ट क्रिएशन की वजह से। इंस्टेंस मेथड है, इंस्टेंस मेथड की वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। अब हाँ, अब मेरा जो डाउट था वो ये है कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना ये टी वाला, क्या हम इस एक्स को दिस कीवर्ड के थ्रू बुला सकते हैं क्या? दिस भी तो एक तरह से सेंस बनाता है और क्लास का। नहीं तो स्टैटिक के साथ हम यूज करेंगे ना। मतलब अच्छा, स्टैटिक हाँ स्टैटिक मतलब नहीं है। स्टैटिक एलिमेंट्स के साथ स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं और डेटा मेंबर्स होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल वो हुआ ऐसे वेरिएबल्स जो कि आउटसाइड द मेथड बट इनसाइड द क्लास वो वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड है विथ स्टैटिक कीवर्ड। डेटा मेंबर वो हुआ जो हाँ, जो वेरिएबल आउटसाइड द मेथड है बट इनसाइड द क्लास है बट स्टैटिक कीवर्ड के साथ नहीं डिक्लेयर किए गए, इनको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। उसको हम दिस कीवर्ड से नहीं फेच कर सकते। अच्छा, इंस्टेंस वेरिएबल्स को दिस से नहीं कर सकते क्या? नहीं, ठीक है ना। अपन ने आपको याद है, अपन ने एक एग्जांपल किया था, इंट a इक्वल टू 10 ऊपर लिखा था, इंट a इक्वल टू 10 नीचे लिखा था लोकल के अंदर, और फिर दोनों को प्रिंट करवाया था। इसमें स्टैटिक उसके लिए अपन ने दिस डॉट a लिखा था, तो वो स्टैटिक नहीं था। एक सेकंड, आई थिंक मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मेरे पास एग्जांपल है, तो मैं वही सोच रहा था कि जब दिस से कॉल तो मैं ऑब्जेक्ट क्यों बनाऊं, मैं दिस के थ्रू कॉल कर लूंगा। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गया आई थिंक। पर मुझे हाँ, सॉरी, नहीं नहीं मैं कंफ्यूज हूँ। मतलब मैंने नोट्स में देखा था एक बार। आप हाँ एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, आप मैं कंफ्यूज इतना हो गए। बिजी हूँ अभी। ठीक है, मुझे वो दिस वाला करना ही पड़ेगा अब, मेरे को भी डाउट हो गया। चलो अपन बाद में कर लेंगे, अपन भी आगे बढ़ते हैं। खैर कोई नहीं, उसको कर लेंगे। ये चीज हम आगे पढ़ते हैं। ये ठीक है, वाली चीज हम लोग कर लिए। ठीक है, ठीक For instance, variable JVM will है। always provide default values and we are not required to perform initialization explicitly. ठीक है। Okay? Always provide default values. JVM will always provide default values. CSVM, ये int x, double D, boolean b, string s, ठीक है? इसको आपको करके दिखाएं। ठीक है। हाँ, ये तो ये क्या हुआ है। int x, double D, int x double D और क्या है? Boolean b, string str, ये सब सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं इधर टेस्ट t1 टेस्ट is equal to what न्यू टेस्ट। ये बना, हमारा क्लास भी टेस्ट ही है, ठीक है। सिस्टम डॉट, अब देखिए सब चीज जो हम लोग अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अभी तक हम लोग जो किए थे, ठीक है, टी डॉट एक्स करते हैं, अब सब सारी चीज। हाँ, अब इससे क्या होगा, ये टी डॉट डबल का डी, बुलियन का बी, ये हो गया, ये एस टी आर। इन सब की डिफॉल्ट वैल्यूज तो प्रिंट होनी चाहिए, सेव कर दी। बिल्कुल।
0, 0.0, फॉल्स और नल। अभी तक आप क्या जान रहे थे कि हम लोग ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, स्टैटिक होते हैं, तो उनका डिफॉल्ट वैल्यूज प्रिंट हो जाता है। हाँ। ठीक, अब क्या चीज हम जान रहे हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन करते हैं तो इंस्टेंस वेरिएबल के लिए JVM क्या करता है, फॉर इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट JVM क्या करता है, डिफॉल्ट वैल्यूज प्रिंट करा देता है। राइट। नॉलेज अपडेट हो गया? बिल्कुल। हाँ। अगर एक ही समय पे हम सब चीज करते तो क्या होता कि बहुत ज्यादा चीजें याद नहीं रहती, लेकिन समय पे आया। हाँ, तो याद नहीं रहती। ओके, ये चीज हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अपने पास क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल आर आल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्या था? सबसे पहले होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स। ओके, दूसरा क्या होता है? स्टैटिक वेरिएबल्स। तीसरा क्या होता है? लोकल वेरिएबल्स। इंस्टेंस वेरिएबल हमारा खत्म, उसकी कहानी खत्म। अब हमारे आते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स। बिल्कुल। ठीक है, और इसमें आपका एक डाउट एक्चुअली में क्लियर हो जाएगा, आई थिंक ये वाले से। हर एक ऑब्जेक्ट में देखिए स्टैटिक वेरिएबल को मैंने यूज किया। S1 ऑब्जेक्ट, S2 ऑब्जेक्ट, S60 ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट में स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग रोल नंबर तो बार बार आ रहे हैं। ठीक है, ये तो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, बट ये स्टैटिक वेरिएबल। ये क्या चीज है? ये बेसिकली जो अपन ने किया था प्रोग्राम, अच्छा, दिस वाला। अपन ने दो तरह की। हाँ, तो अब जैसे ये प्रोग्राम है ना, ओके, उसमें अपन ने इंटेजिबल टू ऑब्जेक्ट बना ही 20। रखा है अपन ने। दो ऑब्जेक्ट बनाए, देखिए इंटेजिबल टू 20 और इंटेजिबल टू 30। ये हमारा हो गया मेथड ब्लॉक के अंदर हो गया, ये हमारा हो गया क्लास ब्लॉक के अंदर होगा। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन आप करते हैं तो ए प्रायोरिटी किसको देगा? मेथड ब्लॉक को, क्योंकि आपका ये मेथड ब्लॉक के अंदर है। हाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन अगर आप करते हैं तो ग्लोबल ए इज इक्वल टू, अगर आपको इसको प्रिंट कराना है तो आप क्या करोगे? दिस डॉट ए। ठीक है, दिस डॉट राइट। ठीक है, तो दिस डॉट ए किसको पॉइंट अब करता इसमें है? दिस, ये तो जो दिस डॉट ए है वो किसको पॉइंट करता है? इसको। ठीक है, ठीक है। अब हाँ, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी वर्ड ये यूज किए तो आपका ये प्रिंट हो गया। तो आपका डाउट अभी क्या है बताइए? डाउट ये था कि मैं चाह रहा था कि इस दिस कीवर्ड को के साथ में अगर मैं ये ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊं, कौन सा ऑब्जेक्ट? तो क्या मैं दिस डॉट ए से ये नीचे ऑब्जेक्ट बनाया स्टैटिक में बुलाने के लिए, मतलब मैंने इसको बुलाया ना, शो मेथड को बुलाने के लिए मैंने आर डॉट शो किया है, राइट? हाँ, तो अगर मैं ये ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाता और इसको मैं मेथड को ही स्टैटिक कर देता, तो डायरेक्टली कॉल कर लेता मैं शो के नाम से, राइट? कौन सा मेथड आप स्टैटिक कर देते हैं? शो का? ये शो वाला। अगर आप स्टैटिक कर देते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फिर मैं दिस डॉट ए से क्या बुला सकता हूँ? इसको मैंने ट्राई किया था पर मैं बुला नहीं पाया था। मैं ये कैसे, मैं ये कह रहा हूँ। सो करके देखें। ये कोड लिखा हुआ है आपके पास? हैं? ये कोड लिखा हुआ है? ये तो मैं देखता नहीं, हूँ। मैं लिख के फिर आपको भेजता हूँ। चलो। नहीं, int x इज इक्वल टू 10 है आपका इधर। ये सारी चीजें नहीं है आपका। इसके बाद आप बोलते रहिए पब्लिक वॉइड शो है ना, शो ये दिस। हाँ, पब्लिक वॉइड शो ब्रैकेट इंट a इक्वल टू 30, ओके, इंट x इक्वल टू 30, सॉरी।
इंट एक्स इज इक्वल टू 30 आपने दिया है, और उसके बाद आप सिस्टम डॉट आउट डॉट फिर सिस्टम println लोकल ए डॉट println ये हुआ इक्वल वैल्यू ए इज इक्वल टू प्लस ए, ये हुआ अपना लोकल उसमें है, इसलिए इसको प्रायोरिटी मिलेगी। सिस्टम डॉट println ग्लोबल ए, इसमें क्या होगा, इक्वल ए इज इक्वल टू प्लस दिस डॉट सॉरी अपन एक्स कर देते हैं, एक ही जगह एक्स कर दो। अच्छा एक्स है, ठीक है, ये है आपके पास। इसमें हम यहाँ पे हाँ यहाँ पे आप इस मेथड को void वाले को स्टैटिक बना दो, पब्लिक स्टैटिक void शो। स्टैटिक void, और यहाँ पे मेथड कॉल करना होगा। हाँ शो कॉल कर दो खाली, सिंपल। हाँ अभी स्टैटिक की स्पेलिंग थोड़ी सही है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड ठीक है, कॉल हो जाएगा क्या? देखते हैं, मुझे भी डाउट आप ही लोग से पता चलता है। तो मतलब मैं ठीक है, पब्लिक स्टैटिक ये है और अपने पास इंटैक्स है, पर्सनैलिटी में है ये, तो इसके एक्सेसिबल है दिस डॉट एक्स, इसको पॉइंट करना चाहिए। शो को अगर मैं कॉल कर रहा हूँ तो यही आती है आपकी भी? हाँ यही प्रॉब्लम आती है। अब मैं ये सोच रहा था भाई ये सेम तो है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल दिस कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। तो फिर दिस का यूज क्या है? दिस क्यों नहीं कॉल कर पा रहा है इसको? अब अभी दिस का मतलब ये होता है ना, ये देखिए, और अगर मैं इसको ये भी नहीं कर, इसमें सेव नहीं हुआ है, वो सेव नहीं हो जाएगा। क्या हो रहा है? वो शायद दोबारा से इसका आपका कमांड प्रॉम्प्ट दोबारा करना पड़ेगा क्या? सेम चीज कर ही नहीं रहा है। आपने जो प्रोग्राम दिया है ये तो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसमें तो ऑब्जेक्ट बनाया है ना अपन ने, तब तक ये कॉल हुआ। मतलब मेरे को डाउट हो रहा है कि दिस कीवर्ड यूज जब आएगा जब ऑब्जेक्ट बना लेंगे हम। मतलब अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो दिस का मतलब नहीं है, तो अगर ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना है तो फिर मैं दिस को यूज करूंगा, मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर लूंगा ऑब्जेक्ट डॉट ए से। मतलब पता नहीं मैं गलत सोच रहा हूँ, मेरा एकदम सही, डाउट तो एकदम सही है कि अभी मैं समझा कि आप ये सोच रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से तुम्हें डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ। हाँ मैं दिस क्यों लिखूं? मैं बहुत दिनों से इसको लेके परेशान कर रहा हूँ और मैंने ट्राई भी किया पर फिर से हुआ नहीं। और फिर पता है क्या, अब अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर आप इसको नॉन स्टैटिक कर दो, जैसे कि स्टैटिक हटा दिया अपन दोनों ऊपर से, है ना? हाँ। और आप इसको अगर सिंपल ऑब्जेक्ट बना लोगे तो दिस काम कर जाएगा। आप बोल रहे हैं स्टैटिक हटा दूं मैं और इसको रन करने की कोशिश करूं, बट और इसको भी
इसको भी स्टैटिक नहीं हटा, तब भी नहीं करेगा। हाँ, इसको और भी नीचे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा लेकिन हमको, और यहाँ ऑब्जेक्ट बना दो आप टेस्ट का, क्लास का, तो ये काम करता है देखो। क्या है मेरा क्लास का नाम, टेस्ट t इक्वल टू न्यू टेस्ट। तो अब अगर ये इसके साथ काम करते हैं इसको, तो मैं t डॉट एक्स कर लेता ना। क्या बोल रहा है, t डॉट एक्स कर लेता ना, यहाँ पे अगर आपको प्रिंट कराना है। हाँ, एक बार t डॉट एक्स करके चलो करके देखते हैं, ये भी मैंने कर दिया। कहाँ पे, यहाँ पे। हाँ, दिस की जगह t। cannot find symbol global variable x is equal to t dot x। वेरिएबल क्या है, t क्लास टेस्ट लोकेशन में। ओके ओके, मतलब ये क्लास के ऑब्जेक्ट को लोकल मेथड में एक्सेस नहीं करो, तो डिस लगाना ही पड़ेगा मतलब। एक सेकंड में भी लोकल वेरिएबल x इज इक्वल टू x हो गया, तो प्रिंट करेगा सिस्टम डॉट। x is equal to 30, x is equal to 10। अरे बॉस, ये मेथड ब्लॉक के बाद मैं t डॉट एक्स को कैसे कर सकता हूँ एक्सेस। हाँ, ये तो यही खत्म हो गया ना इसका स्कोप। राइट, समझे। अच्छा, ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो गया इसके अंदर ही, राइट। ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो गया, अभी कह रहे हो, राइट। मतलब ऑब्जेक्ट का स्कोप मतलब मेथड ब्लॉक के अंदर ही है। हम ऑब्जेक्ट को कहीं यूज, मतलब मेन क्लास के बाहर हम ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर सकते। इसका पता करना है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ बनने देते हैं शो, इसको ऐसे कर दिए t1, इसको नहीं लिखते हैं t1 डॉट एक्स। अभी आपको सही लग रहा है। अगर इसका स्कोप है तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। हाँ, राइट। नहीं, वो अपने घर लिख दिया दोबारा। अच्छा, वो अपने जावा के बाद वापस सेटिंग हो जाएगा। मिल गया। लोकल वेरिएबल एक्स आपका ये, लोकल वेरिएबल t, t1 डॉट एक्स कर दिए।
10। ठीक है, आपको समझ में आ गया? क्लियर हो गई। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो अपने को ये चीज क्या है कि आप सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये समझे कि ये जो अपना ऑब्जेक्ट आप क्रिएशन कर रहे हैं उसके बाहर अगर आप इसको फेच करना चाहेंगे तो नहीं जाएगा। आप उसके बाहर इसको कॉल करा सकते हैं मेथड को, और मेथड के अंदर उसका अपना खुद खुद अपना कुछ मैनिपुलेशन होना चाहिए, करेक्ट? ठीक है, ठीक है। ठीक है, गॉट इट? बट आपका अभी दिस वाला क्लियर नहीं हुआ है। गॉट इट, गॉट। हाँ, दिस वाला अपन बाद में देख लेंगे, वरना वो बहुत टाइम ले जाएगा। हाँ, आई थिंक इतना काफी है अभी के लिए। हाँ, ओके। बहुत ज्यादा टाइम अपन ने वेस्ट कर दिया। ठीक है। नहीं नहीं, वेस्ट नहीं, समझ में आया। डाउट जब क्लियर होता है तो अच्छा लगता है, करेक्ट?